पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख निभा लो. Hello everybody, I am Apurva Shah and you are watching me through T Channel. हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत भारद्वाज और आप सबको आज मिलवाने लाया हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी आवाज का जादू पूरे इंडिया में बिखेर दिया है और जहां तक मुझे उम्मीद है कि इंडिया से बाहर भी इन्होंने अपनी आवाज को बिखेर दिया है और इनकी आवाज के हम भी कायल होने जा रहे हैं आज की शाम. तो आइए मिलवाते हैं आपको अपूर्वा शाह से. हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हम तो बहुत बढ़िया हैं और आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है आज. और हिमाचल की वादियों में आकर कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा फ्रेश वातावरण जो है, हम तो ताल्लुक रखते हैं मुंबई से, तो यहाँ वहाँ से जो है वहाँ पे भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है और यहाँ पर अचानक से आके ऐसा लगता है यहीं बस जाऊँ मैं. क्या बात है, हमें बहुत ही खुशी हुई क्योंकि यहाँ से ज्यादातर लोगों का रुख रहता है मुंबई की तरफ और मुंबई वालों का दिल कर रहा है यहाँ बसने का. नहीं, ये देवनगरी है हिमाचल और मेरे को पहले से ही जो है शिव जी के ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा है. तो मेरे दोनों शो जो हुए, एक तो बैजनाथ में हुआ, वहाँ भी शिव जी का आशीर्वाद मिला, उनका अभिषेक करने मिला, और यहाँ भी जो शो हो रहा है वो शिव मंदिर के कैंपस में हो रहा है. जी बिल्कुल. तो लगता है कि उनका जो है प्रभाव पड़ेगा और मैं और अच्छे से मतलब लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगा, ये उम्मीद है मुझे. हमें पूरा भरोसा है कि सर ये जरूर होगा और मंडी की ऑडियंस की जो आपके ऊपर एक छाप रहेगी, आप बार बार आना, आपका दिल करेगा यहाँ आने का. और आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूजिक की शुरुआत कैसे हुई आपकी लाइफ में? मेरी म्यूजिक की शुरुआत जो है एकदम ही अचानक से हुई. मैं मेरे कॉलेज के थ्रू मैं गया था मिमिक्री करने के लिए और एक मिस्टेक हो गई, मेरा नाम मिमिक्री से सिंगिंग में आ गया और बोलते ना जिसको भाग्य बोलते हैं जिसको. और फिर वहां से कॉलेज ने मुझे प्रमोट करना शुरू किया. वैसे पढ़ाई में मैंने MBA किया हुआ है, मैं एक बैंक में मैनेजर रह चुका हूँ 3 साल. और ये सब छोड़ के जिसको बोलते हैं ना नसीब, जिसको बोलते हैं डेस्टिनी, कि मुझे सब पब्लिक को एक म्यूजिक की तरह म्यूजिक से सर्व करना लिखा हुआ था. तो बस मैं कर रहा हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ. पूरी दुनिया घूम रहा हूँ और अच्छा संगीत को प्रमोट कर रहा हूँ मैं. क्या बात है. मैं तो चाहूंगा कि सभी की लाइफ में इतनी खूबसूरत गलती हो कि मिमिक्री से उनका नाम सिंगिंग में आ जाए और करियर इतना आगे बढ़ जाए. तो कैसा लगा जब सारेगामापा के बाद एकदम स्टारडम हासिल हुआ? तो एक रियलिटी शो में जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मतलब एक रियलिटी शो जो है एक रॉ सिंगर को एक पॉलिश सिंगर बनाता है. इतनी हार्डशिप होती है, मतलब ऐसा नहीं होता जैसे आपको दिखता है स्टारडम. हम हर दिन इतना मेहनत करते हैं, हमारा रिहर्सल्स होता है, हर 2 दिन में एलिमिनेशन होता है, तो एक खौफ रहता है हमेशा कि भाई मैं निकल जाऊंगा, मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा. और ऐसे हजारों लाखों सिंगर में से टॉप 10 में चुनना और उसके बाद के फॉर किशोर में आना और ऐसे 4-5 रियलिटी शो में मैं आ चुका हूँ. और जो भी मैं हूँ, मेरी जो वर्सेटैलिटी है, जैसे मैं गजल गाता हूँ, सेमी क्लासिकल गाता हूँ, लेटेस्ट गाने गाता हूँ, पुराने गाने गाता हूँ, ये सब मुझे रियलिटी शो ने सिखाया है. और वहाँ के जो जजेस जो आते हैं उनके साथ जो है बैक स्टेज बातें होती है, वो बताते नहीं इस तरह से थोड़ा सा गाओगे तो और अच्छा रहेगा. तो मैंने कम से कम 4-5 साल जो है सिर्फ रियलिटी शो को दिए हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया. और बोलते ना इसको रॉनेस को पॉलिश जो करवाया, वो सारी देन जो है रियलिटी शो की है. तो वैसे रियलिटी शोज के लिए कुछ लोगों के दिमाग में एक सोच रहती है कि कुछ फिक्स रहता है या कुछ ऐसा होता है, ऐसा आपको तो नहीं लगता कि ये सब रहती है चीजें? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. मतलब आपका नजरिया क्या है? जैसे एक ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है. मैं बोलूंगा कि ग्लास जो है वो आधा हवा से भरा हुआ है और आधा पानी से भरा हुआ है. तो रियलिटी शो ने जो मैं उम्मीद करता था अपने आप से, जो मेरे गुरु मुझसे उम्मीद करते थे, उससे भले कम मिला है मुझे, बट जितना हासिल हुआ है वो उसके बिना कभी नहीं हो सकता था. मैं बड़े बड़े शख्सियत के साथ बातें करता हूँ, वो मुझे फोन पे मुझे कॉल करते हैं कि अपूर्व कहाँ हो, वो सिर्फ इसी की वजह से पॉसिबल था. हमने भी सुना है सर उस टाइम पे जो आपकी तारीफें की जाती थी जजेस के द्वारा, तो बहुत ही खुशी होती थी आपकी आवाज सुनकर उस दौरान. नहीं, ये उनका बड़प्पन था, उनका एनकरेजमेंट था कि वो तारीफ के जरिए मुझे सिखाना चाहते थे. अगर निंदा करें तो प्रोग्रेस वहीं अटक जाता है कि नहीं मैं गा ही नहीं सकूंगा, लेकिन थोड़ी तारीफ करें और फिर सिखाया जाए तो एक बोलते ना जिसको, जितने बड़े लोग हैं उनके विचार भी बड़े होते हैं, उनकी सोच बड़ी होती है. वो कहते कुछ है लेकिन मतलब कुछ और होता जी. लेकिन मैं वो समझता था और उनके साथ काफी वक्त, जैसे बप्पीदा है, अमित कुमार जी हैं, विशाल शेखर जी, उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा. उन्होंने मुझे जितना उन्होंने यशराज स्टूडियो में बुलाते थे, मुझे प्रैक्टिस करवाते थे. नहीं अपूर्व ये नहीं जम रहा है, हाँ ये जम रहा है, आपकी आवाज ऐसी है, आपकी आवाज की मैट्रिक्स ऐसी है. जो सिंगर जो है हर तरह का गाने गाते हैं, लेकिन आपकी आवाज क्या है उसको पहचानना बहुत जरूरी है.
आपके आवाज में क्या ज्यादा अच्छा सूट करता है, ये सब गुणी लोगों से मैंने सीखा। और बस मैं सर्व कर रहा हूँ पब्लिक को और अच्छे से अच्छा संगीत सुना रहा हूँ, और बस उनको खुशी मिलती है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। बहुत ही अच्छा सर। और आइडल किसे मानते हैं आप अपने सिंगिंग के लिए? जैसे मैंने कहा कि मैं एक वर्सेटाइल सिंगर हूँ और मैं अलग अलग संगीत से ताल्लुक रखता हूँ। जैसे अगर पुराने गाने हैं तो मैं किशोर दा को सुनता हूँ, क्योंकि किशोर दा जो थे एक सिंगर ही नहीं थे, एक ओवरऑल पर्सनालिटी थे। तो उसी तरह मैं बनना चाहता हूँ, एक सिंगर नहीं एक ओवरऑल पर्सनालिटी बनना चाहता हूँ। मतलब मैं लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा एंटरटेन करना चाहता हूँ। अभी जो नए में है, मैं के को सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगाते हैं सीधे सुर लेकिन दिल में पहुंच जाता है, कांच की जैसी आवाज है, जो ग्लैमरस आवाज। फिर अगर सूफी सुनने जाएं तो फिर कैलाश खेर बहुत पसंद है। तो आप देखेंगे मेरे आवाज में जो है बहुत अलग अलग सुर्खियां हैं, अलग अलग। मतलब आप एक सिंगर के साथ मुझे कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर मैं गजल सुनता हूं तो गजल सुनता हूं, तो मेहदी हसन साहब को, गुलाम अली साहब को सुनता हूं, तो अलग अलग सुर्खियां हैं मेरे आवाज में। मतलब आप एक गाने से मुझे जज नहीं कर पाओगे। तो पूरा शो सुनिएगा जो है आप गाना पसंद करते हैं, तो एक कंपोजिशन सुनोगे फिर सोचोगे नहीं यार ये बंदा भजन नहीं गा सकता, नहीं, लेकिन आप भजन सुनोगे नहीं है ये सूफी नहीं गा सकता। मतलब अलग अलग दायरे रखे मैंने अपने आप को, एक बांधा नहीं है कहीं भी। कोई भी जॉनर में आप जो बंद कर रहना पसंद नहीं करते? मैं बंद, क्योंकि संगीत जो है वो इतनी बड़ी चीज है, क्यों अपने सोच से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। मैं तो बोलता हूँ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ दिया है भगवान ने तो उसको यूज करो बस। ओके, तो उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मूवीज के मिले या कुछ आने वाले हैं कुछ आपके? ये जो जनवरी का महीना जो है बहुत ही बढ़िया रहा। मैंने बहुत कुछ गाया हुआ है म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, और वैसे मैं मीडिया के सामने ये बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, समझो जून महीने में। आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी ग्रेट। इंटरनेट जो है मार्केटिंग के जरिए भी बहुत सारी ओरिजिनल कंपोजिशन आएगी। बहुत काम किया हुआ है, बस आप दिल थाम के बैठिए बस कि जून महीने में कुछ आए और फिर अब फिर से यहाँ पर मैं आने का मुझे और अच्छे से मौका मिले। यहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी ही फिर से मंडी जरूर आएंगे शिवरात्रि में धमाल मचाने के लिए। और सुनना चाहेंगे कुछ आपके जो दिल को छूने वाले कुछ नगमे हैं, वो जो आपके दिल के बहुत करीब जी। तू वक्त मेरे लिए है, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। हो तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा पल है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए है, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। क्या बात है सर, दिल को छू गई आपकी आवाज। और जानना चाहेंगे काफी लेट आपने जो है वो सिंगिंग की शुरुआत की, जैसा आपने बताया कि कॉलेज के बाद आपने स्टार्ट किया, तो किसी को गुरु बनाया फिर आपने? ऐसा हुआ जैसे मैंने कहा कि सिंगिंग जो है मैं स्टेज के ऊपर आने के बाद मुझे लोगों ने गाइड किया, मैंने सीखा नहीं है क्योंकि मेरे ताल्लुकात इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहा। जैसे मैंने बोलते ना जिसको सीधे पहले समुंदर में जो है सीधा डाल दिया गया अभी तैरो। तो सबसे पहले स्टेज पे खड़ा हुआ, गाया, प्राइज मिला, फिर लोग जुड़ते गए, कंपटीशन में जाता गया जहाँ पे जज जैसे वो प्राइज देने के पहले बोलते थे अपूर्वा ये गाना अगर थोड़ा इस तरह से करते तो और अच्छा, चलो वो दिमाग में डाल दिया। फिर रियलिटी शो में आया, हर 2 दिन में हर 3 दिन में हमारे टीचर्स होते थे, हमको सिखाते थे नहीं ये हरकत इस तरह से लेते तो और मजा आता। तो बोलते ना इसको, ये सफर जो है ना बड़ा संगीत में सफर रहा। ये सफर ने सब कुछ सिखाया, जो संजोग जो बोलते हैं ना, संजोग ने सब कुछ सिखाया। मतलब मैं कहीं तालीम बैठ के नहीं ली मैंने कहीं पे, जो हुआ सब संजोग के साथ हुआ और मतलब बहुत खूबसूरत संजोग था ये। क्या बहुत ही सही बात की, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि किसी की लाइफ में शायद ही इतना खूबसूरत संजोग हुआ होगा। आप सोचिए मैं एक बैंकर हूँ जी, मतलब
लोगों का जो पैसा है उसका मतलब मैं उसका जो मनी मैटर से फाइनेंशियल मैटर से मैं संभालता था, ये सब छोड़ छाड़ के मैं संगीत में क्या कर रहा हूँ, ये सब संजोग ही है। सही बात है। कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल करते रह जाते हैं लेकिन फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, और ये सोचा कुछ और था लेकिन पहुंच गए हैं म्यूजिक में, और आज पहुंचे हैं मंडी में। और मंडी के लोगों को क्या कहने जा रहे हैं? मंडी के लोगों को ये कहूंगा कि पलकों के लेके साए पास कोई जो आए, लाख निभालो अपनी आवाज की लर्जिश पे काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे कि दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। आ, 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 चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हाँ, क्या बात है सर, एनर्जी का ये लेवल यहाँ पर है तो मुझे लगता है कि स्टेज पर तो आज धमाल होने वाला है। तो दोस्तों